एक आर रोज और सी कॉलम्स की मैट्रिक्स गिवन है जिसे हमें स्पाइरल फॉर्म में ट्रैवर्स करना है। काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और आंसर में कुछ भी पुश करने से पहले इसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे। आर इंटू सी करके हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे और एक वाइल लूप रन करेंगे जो तब तक रन करेगी जब तक काउंट लेस देन टोटल है। अगर काउंट इक्वल टू टोटल हो जाता है यानी हमने सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए, उस केस में हमें आंसर रिटर्न कर देना है। अब दो वेरिएबल स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। एंडिंग रो एंड एंडिंग कॉलम को हम आखिरी रो और आखिरी कॉलम से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हमें व्हाइल लूप के अंदर ही 4 और फॉर लूप रन करनी है चारों साइड्स को कवर करने के लिए। पहली लूप स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम से लेकर स्टार्टिंग रो एंडिंग कॉलम तक रन करेगी। इसमें हर एक एलिमेंट पुश करने के बाद हम स्टार्टिंग रो को इंक्रीमेंट कर देंगे और ऐसे ही चारों साइड्स के साथ करते रहेंगे। मैट्रिक्स छोटी होती रहेगी और लास्ट में हम पूरे मैट्रिक्स को स्पाइरल वे में ट्रैवर्स कर लेंगे। हर बार पुश करने से पहले कंडीशन जरूर देख लेना कि काउंट लेस देन टोटल होना चाहिए। एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हर एक रो सॉर्टेड है और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन लास्ट एलिमेंट ऑफ प्रीवियस रो। इसमें हमें एक टारगेट एलिमेंट ढूंढना है, अगर वो मिल जाता है तो ट्रू रिटर्न करेंगे वरना फॉल्स रिटर्न करेंगे। इस मैट्रिक्स को अगर हम एक वन डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करें तो एक सॉर्टेड एरे बनेगी और उसमें हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन 0 लेंगे, एंडिंग पोजीशन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 लेंगे और इससे हम एक मिड वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन वो मिड वैल्यू लाई करेगी 1D एरे में। 2D एरे में वही एलिमेंट कहाँ पर लाई करेगा उसके निकालने के लिए रो नंबर निकालेंगे हम कॉलम साइज से डिवाइड करके, और जब हम कॉलम साइज से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कॉलम नंबर होगा। बस यही एक पॉइंट है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिर भी आपको कहीं कोड लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप इसका कोड गिटहब प्रोफाइल से देख सकते हैं। एक रो वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स गिवन है R इंटू सी साइज की, जिसमें R और C दोनों ओड है। हमें इस मैट्रिक्स का मीडियन रिटर्न करना है। एक सिंपल लॉजिक जो हम यूज करेंगे वो है कि मैट्रिक्स में n/2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो मीडियन से छोटे होंगे। इसमें हम बाइनरी सर्च का यूज करेंगे। इसमें इनिशियल रेंज रखेंगे हम मैट्रिक्स के मिनिमम एलिमेंट से लेकर मैट्रिक्स के मैक्सिमम एलिमेंट तक। फिर सिंपल बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, लूप रन करेंगे, मिडल वैल्यू निकालेंगे और फिर काउंट करेंगे कि मिडल वैल्यू से छोटे कितने एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में। उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट और एंड पोजीशन को चेंज करेंगे। अगर फिर भी आपको कोड लिखने में दिक्कत आ रही है तो इसका कोड आपको गिटहब प्रोफाइल पर मिल जाएगा। एक 0 और 1 की मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हर एक रो सॉर्टेड है। हमें वो रो रिटर्न करनी है जिसमें सबसे ज्यादा 1 है। हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि अगर एक भी 1 नहीं है तो -1 रिटर्न कर देंगे। फिर हमें पता है कि हर एक रो सॉर्टेड है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हमारी एल्गोरिथम स्टार्ट होगी टॉप राइट कॉर्नर पर जो एलिमेंट है उससे, फिर लूप चलाएंगे। जो एलिमेंट है उससे अगर लेफ्ट में 1 है तो हम लेफ्ट में मूव कर जाएंगे वरना हम नीचे मूव कर जाएंगे। हर एक स्टेप पर अब तक के मैक्सिमम 1 वाली रो का ट्रैक रखते चलेंगे और लास्ट में वही रो रिटर्न कर देंगे। इसका कोड आपको गिटहब प्रोफाइल पर मिल जाएगा। एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें उसे सॉर्ट करना है। इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। एक 1D वेक्टर बनाएंगे और उसमें मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट डाल देंगे। फिर उस वेक्टर को सॉर्ट करेंगे और एंड में वेक्टर से सारे एलिमेंट वापस हम मैट्रिक्स में डाल देंगे। हमारी मैट्रिक्स सॉर्ट हो जाएगी। एक एरे गिवन है, हमें उसके हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट में पहला स्मॉलर एलिमेंट निकालना है। अगर किसी एलिमेंट के लिए स्मॉलर एलिमेंट है ही नहीं तो हम उसमें -1 रखेंगे। हम एक स्टैक बनाएंगे, फिर मेन एरे के लिए लूप चलाएंगे। हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, अगर स्टैक खाली है यानी लेफ्ट में कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं है उस केस में -1 पुश कर देंगे आंसर में। अगर स्टैक का टॉप एलिमेंट करंट एलिमेंट से छोटा है यानी वही पहला स्मॉलर एलिमेंट है, इस केस में हम उस एलिमेंट को आंसर में पुश कर देंगे वरना स्टैक के टॉप एलिमेंट को तब तक रिमूव करते रहेंगे जब तक स्टैक का टॉप एलिमेंट करंट एलिमेंट से छोटा ना आए या फिर स्टैक खाली ना हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन होती है तो उसमें हमें पहले से ही पता है क्या करना है। लास्ट में हम करंट एलिमेंट को भी स्टैक में पुश कर देंगे। इसका कोड आपको गिटहब प्रोफाइल पर मिल जाए। एक हिस्टोग्राम गिवन है, हमें इसमें मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल बताना है। इस क्वेश्चन में हमें हाइट को देखना है कि इस पर्टिकुलर हाइट के लिए हमें जब तक लेफ्ट और राइट में छोटा एलिमेंट नहीं मिलता तब तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका कोड लिखने के लिए आपको एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेनी चाहिए जिसमें हमें लेफ्ट में पहला स्मॉलर एलिमेंट निकाला था। वैसे ही हम राइट में पहला स्मॉलर एलिमेंट निकालेंगे और ऐसे 2 एरे बनाएंगे। जैसे हमें लेफ्ट में अगर कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिलता तो -1 लिखते थे, वैसे ही राइट में अगर कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिलता तो हम n लिखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हमने n क्यों लिखा है तो आप एक बार ड्राई रन करके देख लो। ये हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया है। ऐसे ही जब हमारे पास 2 एरे रेडी हो जाएंगे तो हम हर एक एलिमेंट के लिए एरिया निकालेंगे और मैक्सिमम एरिया रिटर्न करेंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला है राइट स्मॉलर एलिमेंट माइनस लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट -1 इंटू हाइट। इससे हम हर एक एलिमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का कोड आपको गिटहब प्रोफाइल पर मिल जाएगा। एक बाइनरी मैट्रिक्स गिवन है,
उसमें हमें 1 से बना हुआ मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल बताना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझना पड़ेगा जिसमें हमने हिस्टोग्राम का मैक्सिमम एरिया निकाला था। इसमें भी हम सेम ही अप्रोच यूज करेंगे। सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाली रो को हिस्टोग्राम मान के उसका मैक्सिमम एरिया निकाल लेंगे, वो होगा हमारा इनिशियल मैक्सिमम एरिया। फिर एक एक रो नीचे जाते जाएंगे। अगर एलिमेंट 1 है तो हम हिस्टोग्राम में उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर एलिमेंट 0 है यानी बेस 0 है, उस केस में हम हिस्टोग्राम में उस वैल्यू को 0 कर देंगे। अलग अलग रो पर जाकर जो हम एरिया निकालेंगे उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर देंगे। इसका कोड आपको गिटहब प्रोफाइल पर मिल जाए। एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है CD पोजीशन वाले एलिमेंट माइनस AB पोजीशन वाले एलिमेंट की, जिसमें C एंड D A एंड B से बड़े हैं। इसमें हम हर एक एलिमेंट को AB मानकर आंसर निकालेंगे और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसे रिटर्न कर देंगे। अब अगर हम किसी भी रैंडम एलिमेंट को AB मानते हैं तो CD इस सब एरे में लाई करेगा, और क्योंकि हम AB को CD में से माइनस कर रहे हैं तो CD जितना जब बड़ा हो उतना अच्छा, इसलिए हम इस सब एरे की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। अगर हम हर एक एलिमेंट के लिए मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करते रहे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। उससे बचने के लिए हम पहले से ही सारी मैक्सिमम वैल्यू एक मैट्रिक्स में स्टोर करवा लेंगे। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और इंप्रूव करनी है तो हम मैट्रिक्स की जगह 2 वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही अप्रोच का कोड आपको गिटहब प्रोफाइल पर मिल जाएगा। एक स्क्वायर 2D मैट्रिक्स गिवन है, हमें उसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए। अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर हर एक रो को रिवर्स कर दें तो आंसर आ जाएगा। ट्रांसपोज यानी I और J पोजीशन वाले एलिमेंट को J और I पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ स्वैप करवा देंगे। अगर हमने ये हर एक एलिमेंट के साथ किया तो 2 बार स्वैप होकर वो सेम ही रहेगा, इसलिए बस मैट्रिक्स के अपर राइट पार्ट के साथ करना है। इसका कोड आपको गिटहब प्रोफाइल पर मिल जाएगा। एक रो एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स गिवन है, हमें उसमें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। हम इसमें बाइनरी सर्च यूज करेंगे। टॉप लेफ्ट कॉर्नर को स्टार्टिंग पोजीशन मान के, बॉटम राइट कॉर्नर को एंड पोजीशन मान के मिड निकालेंगे। हम एक फंक्शन पहले से ही बना लेंगे रैंक नाम से, जो कि ये बताएगा कि गिवन नंबर से छोटे एंड इक्वल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है मैट्रिक्स में। रैंक ऑफ मिड निकालकर हम बाइनरी सर्च की इफ एल्स कंडीशंस रखेंगे। इसका कोड आपको गिटहब प्रोफाइल पर मिल जाए। एक m × n साइज की मैट्रिक्स गिवन है, हमें वो एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं जो हर रो में प्रेजेंट है। इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मैप से ही है। हम पहली रो के हर एक एलिमेंट पर जाकर मैप में उसकी वैल्यू 1 मार्क कर देंगे। फिर एक एक करके नीचे वाली सब रो के सारे एलिमेंट आइटरेट करेंगे। अगर वो एलिमेंट ऊपर वाली सब रो में आया है तो हम उस एलिमेंट की वैल्यू मैप में एक इंक्रीमेंट कर देंगे। और अगर हम लास्ट रो तक पहुंच गए यानी एलिमेंट के मैप में वैल्यू m हो गई है तो हम उस एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे। इसका कोड आपको गिटहब प्रोफाइल पर मिल जाएगा।